आज हम शुरू करने वाले हैं आई एम नॉट ए रोबोट का एपिसोड नंबर 1 और यहाँ पे हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कार में आ रहा होता है। इसका नाम है मिनक्यू। जब आर्मी के डॉक्टर उसे ज्वाइन न होने का कारण पूछते हैं तो वो बताता है कि उसे इंसानों से एलर्जी है। क्या ऐसी भी कोई बीमारी हो सकता है वाला? और प्रूफ करने के लिए मिनक्यू अपने कपड़े उतारता है और डॉक्टर का एक हाथ पकड़ लेता है और हाथ को छूते ही उसके शरीर में एक खतरनाक सी एलर्जी शुरू हो जाती है जो कि उसके खून के जरिए उसके चेहरे तक पहुंच जाती है। उसके बाद डॉक्टर डर के मारे पीछे हो जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि मैं सेना में जाऊं? जब मैं किसी इंसान को छूता हूं तो मेरे शरीर में यही एलर्जी शुरू हो जाती है। इसे खत्म करने के लिए कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कंटीजियस बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच जो बच गए हम। तो और कोई सवाल बचे हैं आपके? यहाँ मिनक्यू कार से घर जा रहा होता है। सारी तैयारी हो गई है सर। उसके बाद हम उसका घर देखते हैं जो कि काफी आलीशान था और वो तैयारी थी एक रोबोट के बर्थडे बनाने की जिसे 1 साल पूरा हो गया था और उसे गिफ्ट में एक बैटरी देता है। मिनक्यू घर में अकेले ही रहता है इसलिए सारे काम वो खुद ही करता है। घर की सफाई करना और अपना एक पुराना ताश का महल भी बनाता है। अकेले घर पे बैठ के गेम खेलना कि मुझे इंसानों से दूर रहना होगा, मुझे थोड़ी सी और जगह चाहिए। यहाँ पर हम जिया को देखते हैं जो कि मिस जो के नाम से फेमस है। वो लोगों के लिए लाइन में लगकर खिलौने लेने का काम करती है जो कि उसका पार्ट टाइम काम है। यहाँ लाइन में लगते वक्त एक आदमी जब जबरदस्ती बीच में घुसने की कोशिश करता है तो उसे धमका के वहाँ से भगा देती है। इसके लिए सब लोग उसके लिए तालियां भी हो जाते हैं और जैसे ही स्टोर ओपन होता है तब लोग लाइन लगा के अंदर जा ही रहे थे तभी वो आदमी दोबारा आता है और अचानक से भागते हुए अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन मिस जिया जो कि मिस जो थी वो किसी तरह सबको धक्का देते हुए आगे की ओर जाती है और उनके बीच में एक रेस लग जाती है उस टॉय को सबसे पहले लेने की, जिसमें वो आगे चलते हुए तीनों आदमियों को पीछे धक्का देकर उस टॉय को आखिरकार ले लेती है। लेकिन वहाँ से गुजरते वक्त एक छोटे से बच्चे की कुछ खाने की चीज उस पर लग जाती है जिसका पता जिया को चलता नहीं है और जब उसे बाइक में रखने जाती है उसके बाद फोन आता है और वो बोलती है हाँ मैंने वो ले लिया है। और उसके बाद उसे प्रोडक्ट देने के लिए एक जगह पर आती है और वो कोई नहीं मिनक्यू होता है। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। वो बोलता है इसे पीछे वाली सीट पर रख दो और अगर ये सही हुआ, इसकी पैकेजिंग में कोई खराबी नहीं हुई तो मैं तुम्हें डबल कमीशन भी दूंगा। उसके बाद जब वो पीछे रख देती है तो वहाँ से उठा लेता है और उसकी जांच करने लग जाता है और तभी उसे उस आइसक्रीम का या कहीं उस खाने की चीज के दाग दिख जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और काफी अपसेट हो जाता है और वो बाहर से बोलती है मैं पूरी रात लाइन में लगी थी, अब मुझे मेरा कमीशन दो। मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बॉक्स पर एक दाग लगा है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और अब तुम्हें कमीशन चाहिए, मैं नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद जिया उसे लड़ने लगती है लेकिन वो दरवाजा बिल्कुल बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही मिनक्यू गाड़ी आगे लेता है वो गिर जाती है और वो जमीन पर पड़ी होती है। तो मिनक्यू से देखते हुए बोलता है कहीं से ज्यादा तो नहीं लग गई और एक बार दरवाजा खोल के उसकी तरफ जाता है और अपनी छड़ी से उसके हेलमेट को हिलाता है और अचानक से उसकी आंख खुलती है और उस डंडी को पकड़ के उसे खींच लेती है। पहले जब वो गिर जाता है तो उसे देखती रहती है और उसके बाद उसे याद आता है कि मैं गिर गया हूँ तो जल्दी से उसे दूर हटने की कोशिश करता है। वो बोलता है दूर रहो मुझसे, मुझे छूना बंद करो और उसे तेज की धक्का देता है और गाड़ी में बैठने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि शीशा बंद करता है वो आके उसकी गर्दन पकड़ लेती है और क्योंकि उसे उसकी अंगुलियां टच कर गई थी तो उसके गर्दन में एलर्जी शुरू हो जाती है। लेकिन किसी तरह वो दरवाजा अचानक से खुलता है और उसे गिराता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में जाते थे अपने वहाँ के इंजेक्शन भी लगा देता है। यहाँ पर डॉक्टर से बात करते हुए वो बोलता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बीमारी का इलाज निकल सकता है? आप कोशिश क्यों नहीं करते हो? आप एक डॉक्टर हो, आपको मुझे ठीक करना ही चाहिए। मैं 15 साल से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, माफ करना तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। डॉक्टर उसे एक घड़ी देता है जो कि स्वीडन में बनी थी। वो बोलता है ये एक ऐसी घड़ी है अगर तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ेगा तो इसका कलर भी बढ़ जाएगा। ये नीला रंग दिखाता है कि तुम्हारा तापमान अभी ठीक है, तापमान 100 के ऊपर जाते ही ये पीले रंग में बदल जाएगा और अगर ये नारंगी हो गया तो 1000 से ज्यादा तापमान हो चुका है और 2000 होने पर ये लाल हो जाता है और 2000 के ऊपर जाते ही झटका लगेगा। क्या? नहीं, मारे जाओगे। मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, किसी से शादी नहीं कर सकता, जिंदगी भर एक राक्षस की तरह यहीं पर रहना होगा। शायद तुम्हें पसंद करने वाली कोई लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही हो, अगर होगी तो वो भी नॉर्मल तो नहीं होगी। यहाँ पर जिया अपने मन में बोलती है कि अगर तुम एक बार मुझे दोबारा मिल गए तो मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी कि तुम अपने आप को दोबारा देख भी नहीं पाओगे। और अगले दिन मिनक्यू के घर पे एक ड्रोन आता है जिसे देखकर बटलर तो वैसे काफी हैरान रह जाता है। यहाँ पर 2 लोग ड्रोन को कंट्रोल कर रहे थे। वो किसी तरह ड्रोन को उसके घर पे भेज देते हैं। पहले तो मिनक्यू काफी डर जाता है और बाहर आके चिल्लाता है कौन है वहाँ, मेरे सामने आओ। और वो दोनों बोलते हैं चलो चलो भागो यहाँ से, उसने देख लिया है, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद उस ड्रोन के पास आता है और बोलता है डियान शिप बिल्डिंग, ये तो वही कंपनी है ना जिसे हम बेचना चाह रहा था। और उसमें से एक पेन ड्राइव निकलता है जिसे वो कंप्यूटर में लगा के देखता है। उस वीडियो में एक लड़की बैडमिंटन खेल रही थी। जब कैमरा उसके थोड़ा पास जाता है तो वो देखता है क्या ये सच में रोबोट है। उसके बाद वीडियो में डॉक्टर होंग आते हैं और बोलते हैं हेलो मिस्टर किम मिनक्यू होंग बैग्यूम, तुम मुझे जानते हो? मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ AG3 से। उसके बाद डॉक्टर होंग उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं जिसमें आपने हमें $100 मिलियन देकर AG3 को बनाने के लिए बोला था, जिसमें आपने $50 मिलियन पहले ही दे दिए थे और बाकी के $50 मिलियन दे दीजिए और उसके बाद आप बन सकते हैं AG3 के नए मालिक। उसके बाद यहाँ वीडियो खत्म हो जाती है। क्या मैं बन सकता हूँ AG3 का नया मालिक? उसके बाद मिनक्यू डॉक्टर होंग के बारे में सर्च करता है और यहाँ पर डॉक्टर होंग बोलते हैं कि तुम्हें एक दिन तुम्हारा स्टेटस वापस मिलेगा डॉक्टर होंग। अगले दिन मिनक्यू उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बुलाया गया था। अंदर जाते हुए उसे काफी अजीब चीजें मिलती है और एक छोटा सा रोबोट मिलता है जो उसे AG3 के पास ले जाता है। जैसे वो AG3 के पास जाता है वहाँ पे सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और एक लड़की उसकी तरफ आती है जो कि AG3 होती है और बोलती है डायरेक्टर किम मिनक्यू आप है, तुम्हें ये कैसे पता? मिलके अच्छा लगा, हाथ मिलाइए। और उसके बाद उसे लगता है कि वो एक इंसान है इसलिए उसे दूर जाने के लिए बोलता है और लास्ट में वो बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इंसान समझा और उसके बाद अपने कपड़े उतारती है। यहाँ पर सेंटा मारिया टीम भी उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद जैसे वो अपने कपड़े उतारती है तो वो दिखता है कि वो पूरी रोबोट है। मिनक्यू चेक करने के लिए अपनी छड़ी से उसे 2 बार टच करता है। तुम तो सच में एक रोबोट है। उसके बाद अपने ग्लव्स निकाल
डाल के उसे टच करने की कोशिश करता है, और जब वो भी अपनी उंगली से उसे टच करती है तो तुरंत अपनी घड़ी में देखता है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह रोबोट है। मैं अपनी नाक से कई सारी गन सूंघ सकती हूँ, मैं कई सारे वजन भी उठा सकती हूँ, मैं कई सारी लैंग्वेज भी पढ़ सकती हूँ, और मैं कई सारी चीजें भी कर सकती हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर हॉन्ग से बोलता है कि मुझे AG3 काफी अच्छी लगी। तो डॉक्टर हॉन्ग बोलते हैं तो क्या आप पेमेंट पूरी करेंगे जो $50 मिलियन रह गए थे? हाँ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं AG3 को टेस्ट करना चाहता हूँ, इसे कल घर भेज देना। तो डॉक्टर हॉन्ग बोलते हैं ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे KM फाइनेंशियल की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे CEO बोलता है कि हम ये आखिरी बार कर रहे हैं, इसीलिए पूरी जोर लगा के करेंगे। और कार में मिनक्यू बैठा होता है तो फोन करके बोलता है कि मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, तैयार है ना? जो फोन मिस जो उठाते हैं। उसके बाद बोलते हैं ठीक है, और तुरंत बाद ही सिक्योरिटी ऑफिस कॉल करते हैं और बोलते हैं डायरेक्टर टीम यहाँ पे वापस आ रहे हैं, तैयारी पूरी कर दो। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बोलता है इमरजेंसी है। तो यहाँ पे सारी गाड़ियों को हटा दिया जाता है और सारे लोगों को कमरे में भेज दिया जाता है। और यहाँ पे मिनक्यू अपनी गाड़ी लेके आता है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं होती, और उसके बाद वो ऊपर फ्लोर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी टॉयलेट से बाहर निकलता है और उसे वो अंदर जाने के लिए इशारा करता है, और उसके बाद एक कॉल करता है सैलरी काटो इसे एम्प्लॉय की। उसके बाद यहाँ मीटिंग में पहुंचता है जहाँ पे सारे एक तरफ बैठ जाते हैं और वो बोलता है मीटिंग रोको मत, स्टार्ट रहने दो। और वहाँ पर एंकर खड़ा होता है, वो बोलता है कि ध्यान से बिल्डिंग को बेचा जा रहा है जो कि यूके के बोट ग्रुप को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को काफी फायदा होगा। और उसके बाद सब तालियां बजा रहे होते हैं और यहाँ पे मिनक्यू ऑब्जेक्शन उठाता है और बोलता है ध्यान से बिल्डिंग किस चीज पे काम करती है? और एंकर बोलता है शायद वो शिप के बारे में खोज करती है। और उसके बाद उसे याद आता है AG3। अच्छा तो ये बताओ सेंटा मारिया टीम के बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं लगता उनमें कुछ भी कामयाबी मिली है। और उसके बाद वो AG3 को इमेजिन करता है अगर तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो तुम्हें सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ पर मिस्टर जो बैठे होते हैं तो उनसे एक आदमी आके बोलता है अच्छा तो तुम न्यू जॉइनिंग हो, मिस्टर मिनक्यू के नीचे काम करते हो ना, संभल के रहना। यहाँ पर CEO मीटिंग खत्म होने के बाद मिनक्यू से बोलता है तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, यही तो मेरी खासियत है मिस्टर हांग, मुझे ध्यान से बिल्डिंग बेचना है और तुम इसमें दखल दे रहे हो। तुम चेयरमैन हो और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस कंपनी को मैं चलाता हूँ और इसका 70% मुनाफा लेता हूँ, और तुम्हें अभी भी कोई दिक्कत है? और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम जिया को देखते हैं जो कि एक लाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें अगर एक लाइट को छूते हैं तो दूसरी लाइट अपने आप जल जाती है। तो यहाँ पे बनाने वाला बोलता है कि तुम्हें कंपटीशन में से जा पाओगी? कंपटीशन में घुसना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी, और अगर मेरा प्रोजेक्ट पहले नंबर के लिए चुन लिया गया तो मुझे 1 लाख वॉन मिलेंगे। मैं प्रेसिडेंट जो ये काम जरूर करूंगी। यहाँ पर सेंटा मारिया टीम खाते हुए बात करते हैं कि AG3 में जो भी कमी है उसे पूरी कर देनी चाहिए। शायद कल वो मिनक्यू के घर जाने वाली है टेस्ट के लिए। यहाँ पर वो AG3 में अपना काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर उनकी टीम का एक लड़का एक कोल्ड ड्रिंक हवा में फेंकता है जो कि दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी एक बूंद AG3 के सीने में जाके गिर जाती है और पूरे उसमें इलेक्ट्रिसिटी डोलने लगती है और उस पर एक बहुत तेज असर पड़ता है। यहाँ पर जोजिया जैसे ही घर पहुंचती है, यहाँ पे उसकी भाभी और उसकी बेटी होती है और वो बोलते हैं कि माफ करना हमने उन्हें बता दिया। और वो बोलती है रुको रुको रुको, शांत रहना भैया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी खाने के बाद, पहले हम तुम्हारा बर्थडे बना लेते हैं। वो बोलता है तुमने मेरी वाइफ से $10,000 लिए, कहाँ पे खर्च किया तुमने उसे? मैंने तुमसे बोला था कि कोई जॉब करो, ये बिजनेस करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। और ऐसा कहता है उसका केक भी गिरा देता है और वो रोते हुए बोलती है क्या तुम कभी भी मुझे सहारा नहीं दे सकते? और यहाँ पर सेंटा मारिया टीम पागल हो जाती है कि AG3 में बहुत बड़ी खराबी हो गई है। AG3 में स्टेबल होने की वजह से उसके पैर खराब हो चुके हैं। यहाँ पर पाई बोलती है कि CEO में अभी बचा हुआ था, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में उसे 2 दिन लग जाएंगे। और वो बोलते हैं क्या डायरेक्टर हमें 2 दिन का टाइम और दे सकते हैं? चलो एक बार कॉल करके पूछते हैं। और यहाँ मिनक्यू को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि AG3 को पूरी तरह रिपेयर करने के लिए मुझे 2 दिन का समय और चाहिए। मिनक्यू यहाँ बोलता है कि मैंने 1 दिन का समय बोला है, मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता। सेंटा मारिया टीम और आनंदी दोनों को ही बोट ग्रुप को बेच दिया जाएगा अगले 2 दिन के अंदर, तुम्हें पता है ना। यहाँ पे डॉक्टर हॉन्ग बोट ग्रुप के बारे में चेक करते हैं तो पता चलता है वो तो एक बहुत बेकार आदमी है, वो AG3 के सारे पार्ट बेचकर पैसे कमाएगा बस। और अपने ड्रॉअर में से जिया की तस्वीर को निकालता है। और यहाँ पर जैसे ही जिया के पास फोन आता है वो बोलती है मुझे कोई भी कर्जा नहीं चाहिए, नशे में होती है क्योंकि वो। और उसके बाद फोन काट देती है। दोबारा फोन आता है और अगर देने ही है तो ठीक है $10,000 दो मुझे। और यहाँ से डॉक्टर हॉन्ग बोलते हैं काफी देर से बात नहीं हुई हमारी। अरे कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी आवाज अभी तक याद नहीं है? मैं हॉन्ग बैग ग्यूंग बोल रहा हूँ। क्या हॉन्ग और बैग? मैं वही बोल रहा हूँ, फंगस लड़का। अगर फंगस हुआ है ना तो इचकार खरीद लो। अरे ठीक है, मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ पर हो? और थोड़ी देर बाद जैसे इसका नशा थोड़ा सा कम होता है उसे याद आता है क्या वो फंगस लड़का था। और वो देखती है कि वो बाहर ही खड़ा है और किसी तरह उसे बच के वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी से ही टकरा जाती है। और उसे टकराते हुए बोलती है अच्छा काफी दिन हो गए वैसे हमसे मिले हुए। और उसे देखते हुए बोलता है तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? और ये तुमने कौन सी ब्रा पहन रखी है? तुम वैसे दूसरी ब्रा भी पहन सकती हो बिना पैड वाली। और कोई बात नहीं, और सब ठीक ही है। और उसके बाद वो बोलती है जब लोग काफी दिनों बाद मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं ना। हाँ ठीक कह रही हो, वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी हालत ठीक है, लेकिन फिर भी देख के अच्छा लगा। इसी वजह से शायद हमने ब्रेकअप किया था, क्योंकि शायद तुम शब्दों को इस्तेमाल करना ठीक से नहीं जानते और कभी भी कुछ भी बोल देते हो। वो इसलिए शायद क्योंकि मैं जीनियस हूँ। तो ठीक है बताओ क्यों आए हो मिस्टर जीनियस? और उसके बाद उससे बात करता है कि $10,000 लो और मेरे लिए पार्ट टाइम काम करो। तो मैं सिर्फ कल 3 घंटे मुझे देने हैं। क्या तुम मेरे पार्ट्स बेचने वाले हो क्या? ये कुछ ऐसा है जिसे तुम ही कर सकती हो। मैं तुम्हें 3 घंटों के लिए इतने पैसे इसीलिए दे रहा हूँ, तो तुम उससे क्या करवाना चाहते हो? उसके बाद उसे अपनी लैब में ले जाता है और वहाँ पर जब सब उसे देखते हैं तो कुछ तो हैरान रह जाते हैं। और वो आके बोलता है अरे तुम ठीक हो गई? तो मिस्टर हॉन्ग उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये है जो जिया AG3 की मॉडल। रुक जाओ, कुछ बोलने से पहले मुझे ये बताओ ये मॉडल क्या है? और
उसके बाद वो अपना मॉडल को देखती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्त से बातें करती है और फैसला करती है कि कोई बात नहीं, सिर्फ 3 ही घंटे तो मुझे करना है, तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे मिनक्यू सुबह उठता है तो देखता है उसके गले में वो नेकलेस नहीं है और वो पूरे घर को छान मारता है। और यहाँ पर जिया डॉक्टर हॉन्ग से मिलती है और बोलती है तुम्हें मुझे $10,000 देने होंगे रोबोट को मेरी शक्ल देने के लिए, काम तो मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर ही दूंगी। ये बहुत ही बकवास बात है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता अगर अंत में हमारा काम होता है तो। और यहाँ पर मिनक्यू अपनी गाड़ियों में उस नेकलेस को ढूंढता रहता है। तभी से याद आता है कि प्रेसिडेंट जो से लड़ते वक्त उसका नेकलेस उसी के हाथ में गिर गया था और वो बोलता है उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे वो उसे कॉल कर रहा होता है लेकिन जिया उसे नहीं उठाती है। और उसके बाद वो सब मिलके AG3 के पार्ट्स बनाते हैं, एक नए नकली पार्ट्स, और उसको जिया को पहना देते हैं। और विग पहनने के बाद वो बिल्कुल AG3 जैसे लगती है। और पाई उसे एक लेंस देती है जो कहती है अपनी आंखों में लगाओ। और जैसे उस लेंसों से देखती है तो उसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं एक रोबोट बन गई हूँ। और उसके बाद उसे पूरी तरह रेडी करके मिनक्यू के घर के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर हॉन्ग उसे ये बताते हैं कि तुमसे जो भी सवाल किया जाए तो AG3 जैसा जवाब दे तुम्हें वैसा ही जवाब देना है। AG3 तुमसे कनेक्ट रहेगी और तुमसे बातें करती रहेगी। और उसके बाद वो निकल जाते हैं AG3 को लेकर मिनक्यू के घर। और AG3 यहाँ पर फोन उठाती है और बोलती है हाँ बेवकूफ चोर, बोलो आखिरकार तुमने मेरा फोन उठा ही लिया। हाँ मैं थोड़ी बिजी थी, चलो तुमने मेरे पैसे देने के बारे में सोचा तो सही, मेरा नेकलेस मुझे वापस कर दो इससे पहले कि मैं केस कर दूं। तुम अपनी चीजों का आरोप मुझ पे क्यों डाल रहे हो। मिनक्यू से बताता है कि तुमने मेरे गले में जब हाथ डाला था तो उसे निकाल लिया था, चुपचाप मुझे नेकलेस दे दो। और उसके बाद वो फोन काटती है तो देखती है उसने 156 बार कॉल और 45 बार मैसेज किया है, पता नहीं क्या सोचता है। यहाँ पर दोनों उस बॉक्स को ले आते हैं जिसमें जिया होती है AG3 बनकर। और बॉक्स के अंदर वो जिया को फिर से कॉल करता है और जिया बोलती है अगर तुमने दोबारा कॉल किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। और वो इतना बोलते ही फोन काट देती है। यहाँ पर वो दोनों बोलते हैं इशारों में कि आपके लिए AG3 ले आए हैं। और मिनक्यू उसे इशारे में बोलता है चलो निकल जाओ यहाँ से। और जाते जाते बोलते हैं कम से कम चाय पानी के लिए पूछ लेता। सबसे पहले वो AG3 को देखता है जो कि काफी अच्छी लग रही थी और वो बोलता है हाय AG3। और AG3 बोलती है मुझे आप पसंद है मास्टर में। हे भगवान! यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।